महंगा पेट्रोल मजीद महंगा होगा। LPG की कीमत भी बढ़ेगी। पेट्रोल और डीजल पर 50 रुपए फी लीटर तक लेवी लगेगी। कौमी असम्बली ने तमीम मंजूर कर ली। LPG पर फी किलो 30 रुपए लेवी लगेगी। हुकूमत के मुताबिक 50 रुपए लेवी एक साथ आयद नहीं की जाएगी। ताजिरों को बिजली के माहाना बिलों में टैक्स देना होगा। तनख्वाहदार तबके के लिए रिलीफ भी खत्म। माहाना 50,000 रुपए से ज्यादा आमदन पर टैक्स देना होगा। कौमी असम्बली ने बजट और मालियाती बिल मंजूर कर लिया। 15 करोड़ रुपए से ज्यादा आमदन पर 1 से 4% सुपर टैक्स आयद। सीमेंट, सिगरेट, फर्टिलाइजर समेत 13 सनतों पर 10% सुपर टैक्स लगेगा। मोबाइल फोन्स की दरामद पर 100 से 16,000 रुपए तक का लेवी आयद। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि IMF ने शरह सूद में इजाफे का मुतालबा नहीं किया। 1 लाख रुपए तक तनख्वाह पर टैक्स लगना मेरी गलती है। IMF से अपनी बात मनवा नहीं सका। प्रोग्राम ब्रेकिंग पॉइंट विद मालिक में मजीद कहा 30 लाख दुकानों को सिस्टम में लाएंगे। 40 अरब रुपए इकट्ठा होगा। 2-3 महीने में महंगाई कंट्रोल नहीं होगी। वजीर आजम से चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के डायरेक्टर कमीशन की मुलाकात। वजीर आजम की कराची में चीनी शहरियों पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत। कहा चीनी शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा और हमले में मुलव्विस अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाएंगे। वजीर आजम ने यांग जी को मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों से आगाह किया। वजीर आजम ने मसला कश्मीर की हिमायत पर चीन का शुक्रिया अदा किया। क्या वजीर आला पंजाब के लिए दोबारा इंतखाब होगा? वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज के हलफ के खिलाफ केस का फैसला आज सुनाए जाने का इम्कान। लाहौर हाई कोर्ट ने कहा हम ये सोचकर बैठे हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का माजी से इत्तलाक होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला नहीं दिया कि मुनहरिफ अराकीन के वोट डालने पर इंतखाब कलअदम करार दिया जाए। तहरीक इंसाफ का पंजाब हुकूमत जल्द खत्म होने का दावा। असद उमर ने कहा उस्मान बुज़दार दोबारा वजीर आला बन जाएंगे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से पंजाब हुकूमत बचाने की कोशिश हो रही है। शीरीन मजारी ने कहा इलेक्शन कमीशन पता लगाए अंदरूनी मुदाखलत कौन कर रहा है। इलेक्शन कमीशन काम नहीं कर सकता तो मुस्ताफी हो जाए। वजीर आला पंजाब की जेर सदारत पार्लिमानी पार्टी का इजलास। हुकूमती अराकीन असम्बली को होटल में मुंतकिल करने पर गौर। हमजा शहबाज ने कहा मेरे नंबर्स पूरे हैं। वजीर आला का इंतखाब दोबारा हुआ तो जीतेंगे। अदालत का जो भी फैसला आया कबूल करेंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने कहा डिप्टी स्पीकर का ऐवान में किरदार मुतनाज़े हो चुका है। दोस्त मोहम्मद मजारी से इंसाफ की कोई तवक्को नहीं। इंपोर्टेड हुक्मरान बुरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं। आवाम को रिलीफ देने की बजाय हर रोज महंगाई का नया बॉम्ब गिराया जा रहा है। मुल्क में बारिशों का नया स्पेल दाखिल। सियालकोट में बादल बरस पड़े। मलिका कौसार मरी में रात गए मूसलाधार बारिश। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में आज गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिशों का इम्कान। गुजरांवाला और सियालकोट समेत बाज़ शहरों और में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। महकमा मौसमियात ने वार्निंग जारी कर दी। बारिशों का सिलसिला 4 जुलाई तक जारी रहेगा। कराची में बादल बरस पड़े। नॉर्थ कराची आया चुंदरीगढ़ रोड सुपर हाईवे और अतराफ में रात गए बूंदाबांदी। बारिश की बूंदें गिरने से मौसम खुशगवार। शहर में 5 जुलाई तक मूसलाधार बारिशों का इम्कान। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने का खदशा। सिंध और बलूचिस्तान में 1 जुलाई से मूसलाधार बारिशों का इम्कान। सिंध में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। माहीगीरों को समुंदर में जाने से एहतियात की हिदायत। बलूचिस्तान में PDMA ने सूबे के 13 अजला में मानसून बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। मुतालिका कमिश्नर्स को बुरासला अरसाल। बारिशों से नदी नालों में तोहयानी का खदशा। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा इमरान खान को निकालने की गलती का एहसास हो गया है। आसिफ जरदारी ने नून लीग को चौक पर लाकर मारा। इमरान खान मजबूत हो गए, नून लीग ठुस हो गई। सारे पैसे आसिफ जरदारी के खर्च हुए। सूरज मगरिब से निकल सकता है, जरदारी हुकूमत नहीं आएगी। प्रोग्राम हम मेहर बुखारी के साथ में मजीद कहा महंगाई की वजह से आवाम की आंखों में नफरत है। हालत यही रही तो हुकूमत नहीं चल सकती। अक्टूबर में मुल्क में इलेक्शन देख रहा हूँ। मेरे खिलाफ मेरी अपनी पार्टी साजिश की और 2018 में मुझे यहाँ से सूबाई असम्बली का मेंबर हरवाया। किसने? PTI ने।
आज पंजाब की ये कैफियत ना होती अगर शाह महमूद यहाँ से MPA होता। शाह महमूद कुरैशी ने अपनी ही पार्टी पर बड़ा इल्जाम लगाकर नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। कहा, मुझे PTI ने साजिश करके 2018 में MPA का इलेक्शन हरवाया। इमरान खान के वसीम अकरम प्लस उस्मान बुज़दार के दौरे हुकूमत को भी निशाना बनाया। कहा, अगर शाह महमूद कुरैशी असेंबली में होता तो आज पंजाब असेंबली की ये हालत ना होती। सऊदी अरब में ईद उल अज़हा 9 जुलाई बरोज हफ्ते को होगी। हज का रुकन आज़म वकूफ़े अरफा 8 जुलाई जुम्मे को अदा किया जाएगा। मनासिक हज की अदायगी का आगाज 7 जुलाई से होगा। मकामात मुक़द्दसा में जरासीम को स्प्रे शुरू कर दिया गया। पाकिस्तान में ईद उल अज़हा 10 जुलाई इतवार को होगी। मुल्क भर में ज़िलहज का चांद नजर नहीं आया। रोयत हिलाल कमेटी ने ऐलान कर दिया, यकम ज़िलहज 1 जुलाई को होगी। इमरान खान की हुकूमत पर वार। कहा, चोरों को मुल्क पर मुसल्लत किया गया। उन्होंने 1100 अरब रुपए के करप्शन केसेस को खत्म कर दिया। इम्पोर्टेड हुकूमत ने मुल्क में तारीखी महंगाई की। बिजली, पेट्रोल, गैस की कीमतें बढ़ गईं। हम पर भी IMF का दबाव था, लेकिन हमने महंगाई रोके रखी। क्या वजह थी कि हमारी हुकूमत गिराकर चोरों को बिठाया गया? गद्दारों ने अमरीका से मिलकर मुंतखब हुकूमत को साजिश से खत्म किया। 2 जुलाई को हम बताएंगे कि हम आज़ाद कौम हैं। मरियम नवाज ने कहा, इमरान खान ने रियासत को मिलने वाले तहाइफ से माल बनाया। इमरान खान इसीलिए ओहदे पर आए थे। दी न्यूज़ के मुताबिक इमरान खान ने तोशा खाना की 3 घड़ियां इस्लामाबाद के डीलर को बेची। फरोख्त से 3 करोड़ 60 लाख रुपए कमाए। इमरान खान ने घड़ियों की मालियत का 20% अदा किया। शहबाज गिल ने कहा, इमरान खान ने महंगी चीज बेचकर सड़क बनवाई। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ने कहा, इमरान खान की शिकायत है कि इदारे न्यूट्रल नहीं रहने चाहिए। ये तहरीक चला रहे हैं कि इदारे मुतनाज़े हों और टाइगर फोर्स बनकर काम करें। इदारे न्यूट्रल हों तो गैर जमहूरी जमातें जीत नहीं सकती। फवाद चौधरी ने कहा, बिलावल भुट्टो ने दुरुस्त कहा कि इदारे हाथ पर हाथ रखकर ऐसे ही बैठे रहें। सिंध के बल्दियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी के गुंडों को रोका नहीं गया। इलेक्शन के नाम पर सिलेक्शन हुई। इदारे आइन पर अमल करें और शफाफ इंतखाबात हों तो पीपल्स पार्टी को खतरा है। साबिक वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा, जुलाई के चौथे हफ्ते में पाकिस्तान आऊंगा। पाकिस्तान वापसी का फैसला नवाज शरीफ के कहने पर किया। वापसी में शहबाज शरीफ की रजामंदी भी शामिल है। वापसी के लिए किसी नून लीगी रहनुमा की इजाजत नहीं चाहिए। पाकिस्तानी पासपोर्ट मिल गया है। डॉक्टर्स ने सफर की इजाजत दे दी है। वजीर खजाना बनाने का फैसला पार्टी करेगी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में लोड शेडिंग ने शहरियों को बेहाल कर दिया। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 9000 मेगावाट के करीब पहुंच गया। कराची में 12 घंटे के लिए बिजली बंद रहने लगी। लाहौर में 7 से 10 घंटे के लिए बिजली गायब रहना मामूल। पेशावर में 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग। हैदराबाद, सक्खर, गुजरावाला, फैसलाबाद में भी घंटों बिजली की बंदिश। मुल्क के देही इलाकों में बदतरीन सूरत हाल। लोड शेडिंग का दौरानिया 16 से 18 घंटे तक जा पहुंचा। कराची में गुलशन मेमार, डायमंड सिटी और अतराफ में शहरियों का रात गए लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने के इलेक्ट्रिक के दफ्तर पर धावा बोल दिया। ऑफिस पर पथराव भी किया। शहरियों का कहना है कि बुध की सुबह 8 बजे से इलाके में बिजली नहीं है। के इलेक्ट्रिक से पूछते हैं तो जवाब दिया जा रहा है कि मेंटेनेंस की वजह से बिजली बंद की गई है। कराची में लोड शेडिंग पर सिंध के वुज़रा भी परेशान। वजीर तवानाई इम्तियाज शेख ने कहा, लोड शेडिंग पर के इलेक्ट्रिक जिम्मेदारी कबूल करे। बिजली बंदिश से अमनो अमान के मसाइल पैदा हो रहे हैं। आवाम के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एहतजाज न करें तो क्या करें? वजीर आला को कहेंगे कि वो वजीर आजम से बात करें। उम्मीद है अगले 24 घंटे में बेहतरी होगी। महंगाई और शरह सूद में मजीद इजाफे का इम्कान। वजारत खजाना ने इंदिया दे दिया। माहाना आउटलुक रिपोर्ट में कहा, दूसरे ममालिक महंगाई काबू करने के लिए शरह सूद बढ़ा रहे हैं। स्टेट बैंक शरह सूद मजीद बढ़ा सकता है। तवानाई की कीमतों में इजाफे से महंगाई में मजीद इजाफा हो सकता है। रुपए की कदर में मुसलसल कमी से आवाम की कुव्वत खरीद कम हो रही है। हुकूमत का रूस से तेल की दरामद पर गौर। ऑयल रिफाइनरी से तजावीज़ तलब कर ली।
मशरक़ वस्ता के मुकाबले में रूस से तेल दरामद पर अखराजात का मवाजना पेश करने की हिदायत। कहा, रूस को तेल अदायगियों के तरीक़ाकार पर भी तफसीलात फराहम की जाएं। बिलावल भुट्टो सिंध बल्दियाती इलेक्शन में धांधली के इल्जामात पर बरस पड़े। कहा, सिंध में कुछ ऐसी कठपुतलियां हैं जिनको आमिराना दौर में खड़ा किया जाता है। इदारे बल्दियाती इलेक्शन में न्यूट्रल हुए तो ये लोग परेशान हो गए। इनको पता था कि साफ शफाफ इलेक्शन में इनकी जमानत जब्त होगी और यही हुआ। 2018 के इलेक्शन में भी धांधली हुई और इनको यहाँ बिठाया गया। लेवल प्लेइंग फील्ड मिली तो इनको भागने की जगह नहीं मिलेगी। बल्दियाती इलेक्शन के फेज 2 के बाद इनको मजीद रोना धोना है। वफाकी वजीर मौलाना असद महमूद का बिलावल भुट्टो को जवाब। कहा, धांधली से होने वाले हर इलेक्शन की निशानदही करेंगे। सिंध में हमारे सियासी रास्ते रोके जा रहे हैं। डंडा मारी से निजात दिलाएं और शफाफ इंतखाबात के लिए इस्लाहात सामने लाएं। एक वक्त आपके नाना के मद्दे मुकाबिल मेरे दादा थे, फिर एक वक्त में आपकी वालिदा तो दूसरी तरफ मेरे वालिद थे। आज एक जगह इकट्ठे हुए हैं तो आए मिलकर जमहूरियत के लिए चलें। मुझे अपने हल्के की आवाम ने मुंतखब करके भेजा है, किसी एरे गैरे नत्थू खैरे की मिन्नतें करने के लिए नहीं भेजा है। ये वजारतें, ये सीटें सर इसलिए मिलती हैं कि आदमी इज्जत बनाए, काम करे। इस तरह के लोग हमें इस तरह के जवाब देंगे, यहाँ से हम उस तरफ बैठने में देर नहीं लगाएंगे। हमने जो सियासी कीमत अदा की है आज वो भुगत रहे हम सिंध में भी। MQM के अरकान कौमी असम्बली की अपोजिशन बेंचेस पर जाने की वार्निंग। साबिर कायम खानी और सलाहुद्दीन हुकूमत पर बरस पड़े। कहा, हमें अवाम ने मुंतखब करके भेजा है, किसी ऐरे गैरे की मिन्नतें करने के लिए यहाँ नहीं आए। अपोजिशन की नशस्तों पर जाने में वक्त नहीं लगेगा। फवाद चौधरी ने कहा, मुल्क में मजीद का अपोजिशन लीडर बनाने से सियासी इस्तेहकाम नहीं आता। BAP रुकन ने कहा, टेलीफोन कॉल्स पर इजलास चल रहा है, मुल्क में आमरीयत है, आइन मुअत्तल है, हमें कमज़ोर समझा जा रहा है। क्या हम अपना विंग बना लें? क्या हम इसे ऐसे तवक्को करते हैं कि जंगो जदल हो? शहबाज शरीफ को चाहिए कि मुल्क में इलेक्शन का ऐलान करें। अपोजिशन लीडर सिंध हलीम आदिल शेख से 8 में से 4 पुलिस गार्ड्स वापस ले लिए गए। पुलिस के मुताबिक सिक्योरिटी खदशात का जायजा लेकर फैसला किया गया। माहाना 50,000 से 1 लाख रुपए तनख्वाह पर 2.5% टैक्स आए। माहाना 50,000 से 1 लाख रुपए तनख्वाह पर 2.5% टैक्स आए। 1 से 2 लाख कमाने वालों को 1250 रुपए फिक्स टैक्स देना होगा। 1 लाख रुपए इजाफी आमदन पर 12.5% टैक्स लगेगा। 2 से 3 लाख तनख्वाह पर 13,750 रुपए फिक्स टैक्स आयद होगा। 2 लाख से इजाफी रकम पर 20% टैक्स लगेगा। माहाना 3 से 5 लाख रुपए तनख्वाह पर 33,750 रुपए फिक्स टैक्स लगेगा। 3 लाख रुपए से इजाफी रकम पर 25% टैक्स आयद होगा। माहाना 5 से 10 लाख रुपए तनख्वाह पर 83,750 रुपए फिक्स टैक्स आयद होगा। 5 लाख रुपए से इजाफी रकम पर 32.5% टैक्स देना होगा।